कराची गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 की चुड़ैल रात की एक हौलनाक कहानी। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 में एक पुराना फ्लैट है, फरीद अपार्टमेंट्स। ये इमारत दिन में आम लगती है, मगर रात के बाद यहाँ की राहदारियों में एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। चंद रिहायशियों का कहना है कि इमारत की तीसरी मंजिल पर एक सफ़ेद औरत घूमती है, मगर वो हमेशा राहदारियों के कोने में दिखाई देती है, कभी पूरा चेहरा नज़र नहीं आता। जोया, जो यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, अपनी खाला के घर इस फ्लैट में ठहरी हुई थी। इसने फरीद अपार्टमेंट्स की कहानियों को महज मोहल्लेदारों की बड़बड़ समझा। इसे इन बातों पर हंसी आती थी, यहाँ तक कि उस रात जब इसे देर तक असाइनमेंट तैयार करना था, तो नीचे राशन लेने जाना पड़ा। रात के तकरीबन 1:30 बजे जोया लिफ्ट से निकलकर तीसरी मंजिल पर पहुंची। राहदारी का बल्ब मामूल के मुताबिक एक बार जलता और एक बार बुझता रहा। वो तेज़ी से गुजरने लगी, मगर जैसे ही इसका रुख राहदारी की तरफ हुआ तो इसने देखा कि कोई राहदारी के पास खड़ा है, बिल्कुल साकित। टूटती हुई पीली रोशनी में सिर्फ इसे एक सफ़ेद सा ढीला वजूद दिखाई दिया, कद लंबा, बाल बहुत घने और चेहरा झुका हुआ। रुको जोया, फिर इसने खुद को यकीन दिलाया कि शायद कोई रिहायशी होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, वो सफ़ेद साया धीरे धीरे दीवार के पास चला गया, मगर चलने की आवाज़ नहीं आई, कदमों की हल्की चाप तक नहीं। जोया का दिल ज़ोर से धड़का। इसने नज़रें हटा ली और तेज़ी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चाबी तलाश कर रही थी, राहदारी में किसी बच्चे की हंसी गूंजी, एक बेरौनक की गहरी हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। जोया के हाथ कांप गए। इसने चौंक कर पीछे देखा। राहदारी खाली थी, सिवाय इस सफ़ेद वजूद के जो इस बार पहले से ज़्यादा करीब खड़ा था। जोया ने घबरा कर ताला खोला और अंदर घुस गई। दरवाज़ा बंद कर टेक लगाकर बैठ गई। इसकी सांसें बेतरतीब थीं। कुछ देर बाद इसने सोचा शायद वाकई वहम था। इसने पानी पिया, सांस बहाल की और कमरे की रोशनी बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटी, इसे लगा जैसे कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाली राहदारी में चल रहा है। नरम रेंगने वाले कदमों की आवाज़ें। पर इसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जोया ने हिम्मत करके आवाज़ दी, कौन? कोई जवाब नहीं आया। चंद लम्हों बाद दोबारा दस्तक हुई, इस बार थोड़ी ज़ोर से। जोया ने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। राहदारी में दोबारा वही सफ़ेद वजूद खड़ा था, मगर इस बार इसने अपना सर उठाया हुआ था। चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने चूने से बनाकर छोड़ दिया हो। आंखें खाली घड़ों की तरह और मुंह नाक की जगह तक फटा हुआ। इसने होंठ हरकत दिए और जोया साफ सुन सकती थी, अंदर आने दो, बहुत देर से अकेली हूँ। जोया लरज़ गई, चीखना चाहती थी मगर आवाज़ न निकली। इसी लम्हे सारे बल्ब बुझ गए। राहदारी मुकम्मल अंधेरे में डूब गई और दरवाजे के बाहर से घसीटते हुए कदमों की आवाज़ आती रही देर तक। फरीद अपार्टमेंट आज भी मौजूद है, लेकिन तीसरी मंजिल की खाली फ्लैट में कोई नहीं रहता। सिर्फ सफ़ेद राहदारियों में एक चलती हुई औरत जो किसी अकेले कदमों की मंजर मुंतज़िर रहती है।